हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का तांडव जारी, कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद। 8 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट, कई जगहों पर दरके पहाड़, रास्ते बंद। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या अगले कुछ दिनों में कहीं आने जाने की योजना बना रही हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मॉनसून अब पूरे प्रदेश में अपना असर दिखा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, कहीं लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और अब इस बारिश ने एक जान भी ले ली है। कुल्लू जिले के आनी क्षेत्र के चवाई में ढांक से पत्थर गिरने की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा सोलन के कुनिहार में चलती इनोवा कार पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई जगहों पर प्रशासन को एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान की। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 15 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि कई संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने और अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन, सड़कें बंद होने, जल भराव और नदी नालों के उफान पर आने जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए लोगों को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने भी बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले सिरमौर और सोलन जिलों में एहतियात के तौर पर सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र बंद किए गए। जिला प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अब किसी भी जिले में स्कूल बंद करने का फैसला स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से संबंधित उपायुक्त यानी डीसी करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां छुट्टी घोषित की जाएगी। सरकार ने लोगों से भी खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। अब बात करते हैं जिलावार हालात की। सबसे ज्यादा असर इस बार सिरमौर जिले में देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में पच्छाद में करीब 207 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। नाहन में करीब 158 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश का असर ये रहा कि नाहन शहर की जोशियां वाली गली में एक पुराना डंगा भरभराकर गिर गया। भारी मात्रा में मलबा गली में आ गया। 8 परिवारों के करीब 40 लोग अपने घरों में फंस गए। बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया, पानी की पाइपलाइन टूट गई और आसपास के कई मकानों पर खतरा मंडराने लगा। अब चलते हैं सोलन की ओर। सोलन जिले में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कसौली में करीब 145 मिलीमीटर, धर्मपुर में लगभग 137 मिलीमीटर और सोलन शहर में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कुनिहार के पास एक चलती कार पर अचानक पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार बारिश की वजह से यहां भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। शिमला जिले में भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन के अनुसार दर्जनों लिंक सड़कें बंद हो गई हैं, कई बिजली के ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं और दर्जनों पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है। सुन्नी ITI परिसर में भी पानी भर गया, जबकि विकास नगर में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में कोई जान हानि नहीं हुई। मंडी जिले में भी लगातार बारिश के कारण परेशानी बढ़ी। हणोगी के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गिरे, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमों ने तुरंत मलबा हटाकर सड़क बहाल कर दी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से पहाड़ियों के कमजोर होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कुल्लू जिले में रात भर हुई बारिश का असर सुबह साफ दिखाई दिया। कई इलाकों में जल भराव हो गया, सड़कें फिसलन भरी हो गई और कई संपर्क मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो गए। और टानी सड़क, सैंज घाटी की न्यूली सड़क, गुशैनी और बंजार क्षेत्र के कई रास्ते प्रभावित रहे। जिला प्रशासन लगातार मशीनों की मदद से मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रहे भूस्खलन से काम में दिक्कत आ रही है। किन्नौर जिले में हालात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले बने हुए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई जगह भूस्खलन हो रहा है।
सबसे बड़ी चिंता सांगली के पास बने हुए वैली ब्रिज को लेकर है। पुल के नीचे भूस्खलन होने से इसकी सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अगर इस पुल को नुकसान पहुंचता है तो पूरी सांगला घाटी का संपर्क बाहरी दुनिया से कट सकता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों और जरूरी सेवाओं पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। उधर लिप्पा क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद सड़कों और पुलों से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, जबकि राहत एवं बचाव दलों को संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। घाटी में इस समय मटर, गोभी और दूसरी नकदी फसलें तैयार हैं। किसानों को डर है कि अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यही बारिश चारागाहों और प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए फायदेमंद भी मानी जा रही है। मौसम विभाग ने यहाँ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। कांगड़ा जिले में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। पालमपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 109 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस बीच लगातार बारिश के कारण प्रदेश में नुकसान का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 124 सड़कें बंद हैं। 442 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित होने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है, जबकि 19 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। यानी कुछ ही घंटों में बंद सड़कों और बिजली व्यवस्था पर असर पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव दल अलर्ट मोड पर हैं और लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उधर मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं 17 से 23 जुलाई के बीच मानसून एक बार फिर ज्यादा सक्रिय हो सकता है और प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी फिलहाल मौसम से राहत के आसार नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो खराब मौसम के दौरान लंबी यात्रा से बचिए। नदी नालों और खड्डों के आसपास जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए और पहाड़ी मार्गों पर सफर करते समय प्रशासन और मौसम विभाग की हर एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। बाकी आपके इलाके में इस समय मौसम का हाल क्या है? क्या वहां भी लगातार बारिश हो रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।